अगर आज आप प्रार्थना करते करते निराश हो रहे हो कि मेरे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने ये नहीं समझा कि आपका परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, और अगर देरी हो रही है तो उसमें कोई ना कोई तो कारण है। हालेलुया। अगर आज आप थके हारे हो कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, उसका क्लियर उत्तर ये है कि आपका ध्यान आपके समस्याओं पर ज्यादा है और परमेश्वर पर कम। जब भी आप प्रार्थना करते हो आपको ये नहीं भूलना है कि आपका परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। जितना ध्यान आपको अपने तकलीफों पर रहेगा ना, उतना कम विश्वास रहेगा, पर जितना ध्यान आपका परमेश्वर पर रहेगा उतना ही ज्यादा आपका विश्वास रहेगा। जब भी आप प्रॉब्लम देखते हो यीशु मसीह में उसका उत्तर देखो, अंधकार देखते हो देखो परमेश्वर मेरी रोशनी है। जब भी आप प्रार्थना में आते हो तो हमेशा ये याद रखो, मैं एक प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, जो कभी सोता नहीं है ना ही कभी झपकी लेता है। सदैव उसका ध्यान उसके लोगों की प्रार्थना की तरफ रहती है। तो अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो याद रखें आपका चमत्कार भी जल्दी आपके दरवाजे पर खटखटा। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे And today we learn from the word of God कि हमारे हर गड़बड़ी में that in all our mess हम आशीष कैसे पा सकते हैं। how can we be blessed? Praise the Lord. Hallelujah. हमारे हर गड़बड़ी में In all our confusion परमेश्वर and कैसे mess, हमें आशीषित करना चाहता है। Praise the how Lord. does God want to bless us? Amen. Amen. और एक तरीका And there's one way जिससे हम अपने हर गड़बड़ी में, through in every confusion or mess that we face, हर तकलीफ में in every trouble that we हम face, आशीष पा सकते हैं, we can be blessed. वो है परमेश्वर का वचन। The only way is the word of God. Praise the Lord. Hallelujah. बोलो परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का जोर से वचन, बोले परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का और वचन। दूसरा चीज है And the second जिसके thing बारे is, में आज हम बात करने वाले हैं, which we will speak today, वो है प्रार्थना। and that is prayer. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. और कैसे हमें एक रिश्ता बनाना है परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, And how we have to build a relationship with God in prayer, ताकि हमारे हर गड़बड़ी में that in all our problems परमेश्वर महान कार्य कर सके। God will do great works. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. All right. अपने पवित्र शास्त्र को खोले, लूक का किताब 18 Open your Bibles to Luke 18. 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ने वाले। Luke 18, 1 to 8 verse. And he spoke a parable unto them, फिर उसने इसके विषय में एक बात कही that men ought always to pray कि मनुष्य ने हमेशा नित्य प्रार्थना करना चाहिए and not to faint. और हियाव न छोड़ना। Amen. Amen. परमेश्वर क्या कहता है? मनुष्य ने सदा प्रार्थना करना चाहिए। Hallelujah. God says that man should always pray. Amen. Amen. And not faint. और हियाव न छोड़ना चाहिए। Amen. Amen. Let your heart not faint. परमेश्वर कहता है। Lord says तुम्हारा जो मन है वो हियाव न छोड़े या निराश न हो। आपका मन निराश ना हो। Amen. परमेश्वर कहता है कि लगातार बोलो प्रार्थना करें। लगातार प्रार्थना करें। बोलो लगातार प्रार्थना करें। लगातार प्रार्थना जोर से करें। बोले लगातार प्रार्थना करें। लगातार प्रार्थना करें। Amen. Amen. God अब- says pray Yes. continuously. Amen. Amen. And saying this, listen to this. There was in a city a judge और एक नगर में एक न्यायाधीश था which feared not God, जो परमेश्वर से डरता नहीं था neither regarded man. और ना ही मनुष्य की परवाह And in करता। that same city, और उसी read that, नगर में there was a widow, एक विधवा भी रहती and थी she came unto him, और जो उस न्यायी के पास आई saying, "Avenge me of my adversary." और आके कहा कि मुझे मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। And he would not for a while. और कुछ समय तक उसने उसकी ध्यान नहीं दी, But afterwards he said within himself, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा, "Though I fear not God, यद्यपि मैं परमेश्वर से न डरता nor regard man, और ना ही मनुष्य की परवाह yet करता हूँ, because this widow troubles me, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती I है, will avenge her, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, lest by her continual coming she weary me." कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम कर दे। And the Lord said, और फिर परमेश्वर ने "Hear कहा, what the unjust judge said." सुनो यह अधर्मी न्यायी ने क्या कहा। वचन 7 पढ़े। 7th verse। And shall not God avenge his own elect, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा, which cry day and night unto him, जो रात दिन उसकी दुआई देते though he हैं, beareth along with them. All right. तो क्या समझ वो गए? उनके विषय में देरी करेगा।
समझा ये वचन? हाथों को ऊपर करें। कितने जनों ने ये वचन पढ़ा है घर पर, है How ना? many of you have read this at home? तो ये शुरुआत ऐसे करता है कि परमेश्वर कहता है कि इंसान ने हमेशा प्रार्थना करना चाहिए और अपने दिल की आशा नहीं खोनी चाहिए। हालेलुया। And the beginning of this word says that man should always keep praying and should not faint in his heart. बाजू वाले को कहो कि आशा मत खो। Tell बोलो, your neighbor, don't lose hope. बोलो आशा मत खो। Don't lose hope. आशा को पकड़ के रखो। Catch hold of hope. कैसे? How? हमेशा प्रार्थना करके। By praying Praise always. the Lord। और परमेश्वर कहता है कि एक शहर में एक विधवा स्त्री थी And Lord says in one town there was a widow, और वो बार बार उसके न्यायाधीश के पास आ रही थी, जज के पास आ रही थी and every now and then she used to come to the judge of that city. और कह रही थी मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ, प्लीज तू कुछ कर, तू कुछ कर। And she used to say that there's something wrong happened with my child, you do something. और क्योंकि वो जो न्यायाधीश था वो अनजस्ट था, And because the judge was an unjust, adharmi tha. अच्छा इंसान नहीं था वो। He was not a good man, he was an unjust क्योंकि man. वचन कहता है कि वो ना ही परमेश्वर पर विश्वास करता था, Because the word of God says he did not believe on God. न्याय नहीं था वो। He was not a just, a right man. पर क्योंकि ये स्त्री बार बार आकर उसे मदद के लिए पुकार रही थी तो उसने कहा ठीक है मैं तेरे लिए कुछ करता हूं. करता। But because this lady continuously every now and then used to come and trouble this judge, he said, okay, now let me do something for और you. यीशु मसीह कहता है And Jesus says, अगर एक न्यायाधीश जो इंसान सही भी नहीं है पर क्योंकि ये स्त्री बार बार आकर उसे सता रही और कह रही मेरी मदद कर, ये अन्यायी न्यायाधीश भी इसे न्याय देगा तो हमारा स्वर्गीय पिता जो इतना प्यार करता है हमसे, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, क्या वो आपकी दुआएं नहीं सुनेगा? and Jesus Hallelujah. says, this unjust Amen. judge who, when this lady was continuously coming to her, said, okay, I will do her work, then how much more will our God who loves Praise us the so Lord. much will do something for us? Amen? Amen. अगर एक अन्यायी आदमी आपकी मदद कर सकता है तो परमेश्वर कहता है क्या तेरा परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, जो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, क्या वो तेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनेगा अगर तू उसके पास प्रार्थना करता रहेगा तो? Praise If an God. unjust Hallelujah. man can answer if Amen. you continuously pray, then God says, your just God who loves you, who is living God, will he not answer you when you continuously pray to him for justice? अभी कलीसिया ध्यान से सुनो, ध्यान है listen आपका यहाँ पर। carefully. देखो शिष्यों ने ना बहुत सारे चीजें नहीं पूछी यीशु मसीह को, पर एक चीज जरूर पूछी। The disciples did not ask many things to Jesus, but one thing they asked. क्या पूछा? What did they ask him? परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखाओ। That है ना? Lord teach us to pray. सही है? Right? ये नहीं कहा कि हमें बताओ कि 5 मछलियां और 2 रोटियों को कैसे ज्यादा करते, वो भी नहीं पूछा। सिर्फ एक ही चीज पूछा, क्या? हमें प्रार्थना करना सिखाओ। They did not ask Jesus, how did you turn 2 bread and 2 fishes and 5 हाँ, loaves कुछ नहीं into पूछा। so many. They just asked Jesus one question that teaches how to pray. Amen? Amen. सही है? कितने सारे चमत्कार किए थे परमेश्वर ने, सही है? Jesus did so many miracles. मुर्दों को जी उठाया, He raised the dead. है ना? अंधों को रोशनी दी। He gave eyesight to the पर blind. इन चीजों के बारे में शिष्यों ने नहीं पूछा, एक ही चीज पूछा, परमेश्वर हमें सिखाए प्रार्थना कैसे करते हैं। They never हालेलुया। asked Jesus anything about this, but they asked him only one thing, that Lord teaches how to pray. क्यों? Why? क्योंकि उन्होंने देखा Because they saw कि ये यीशु that this Jesus, जब भी गर्दी उसके आसपास आती थी, when the crowd used to come around वो him, गर्दी से हटकर he used to go aside, पर्वत पर जाता था he used to go on the mountain, और क्या करता था? and what he used to do? प्रार्थना। He used to sit and pray. Praise the Lord। Hallelujah. और जब भी प्रार्थना करता था, And every time when he used to प्रार्थना pray, करके नीचे आता था, when he used to come down after तो prayer, जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आते थे वो उन्हें चंगाई देता था। and all हालेलुया। the people who used to come to Praise Jesus, God. Jesus used to heal them. मतलब क्या? Means what? रहस्य कहाँ था? Where is the secret? परमेश्वर के महान कार्य कर रहे, जो भी कर रहा था यीशु मसीह, And all the big works that Jesus was doing, लाजरस को जिंदा करना, all the great works that he मुर्दों को raised जी Lazarus उठाना। from the death, he raised the dead people alive. ये कब किया उसने? When did he do all this? प्रार्थना के बाद। हालेलुया। After prayer. Amen? Amen. तो शिष्यों को ये नहीं सीख रहा था, परमेश्वर हमें बताओ ना क्या चमत्कार किया आपने, The disciples did क्या not किया? want to know about the miracle that he did, हाँ। how he did, कैसे किया आपने वो, how you did that miracle, Lord. कैसे आपने वो, अरे 5 ही थे, 5 ही रोटी 2 मछलियां थी, इतने लोग कैसे खा पाए, वो सारे नहीं पूछा, प्रार्थना करना सिखाओ।
They Praise just God. asked Jesus one Amen. question, teach us how to pray. और अगर आज आपने भी सही तरीके का प्रार्थना सीख लिया, हालेलुया, And today if you also learn the right way of praying, आप भी वही चीजें कर सकते हो जो आपका यीशु मसीह करता है. amen, you can also do the same things Praise what the Lord. Jesus does. और परमेश्वर कहता है उतना ही नहीं पर मेरे से बढ़कर चीजें आप करोगे. And हालेलुया. Jesus says, not only the works that I have done, Praise but the you will Lord. do greater works than me. तो प्रार्थना से ही उत्तर मिलते हैं. So you get answers only by prayer. Amen. Amen. अभी ये ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ. Now listen carefully. विश्वास Faith, प्रार्थना का उत्तर लाता है. faith brings the answers to your लिख prayer. लो. क्या? You can write it down. विश्वास Faith प्रार्थना का उत्तर लाता है. brings the answers to your prayer. पर सुनो, But listen, लंबे समय तक विश्वास faith for a longer period प्रार्थना का उत्तर और अच्छा चरित्र भी लाता है. brings the answer of your prayer and हाँ. also a good character. समझ रहे हो? Yes. मैंने क्या कहा? What did I say? विश्वास Faith प्रार्थना का उत्तर लाता है. brings answers to your पर prayer. लंबे समय तक विश्वास But faith held for a longer time प्रार्थना का उत्तर तो लाता भी है, will definitely get the answers to your prayers. उसके साथ आपका चरित्र भी बिल्ड करता But है. it will हालेलुया. also build your character from inside. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. तो कई सारे लोग अब यहाँ पर ऐसे हैं So there are many people here. जो पूछ रहे हैं परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला. बोलो कब आएगा. Who are asking Jesus कब a आएगा? question that Lord, when will I get an answer to my prayers? विश्वास आपके प्रार्थना का उत्तर लाएगा, Faith will bring answers to your पर prayer. लंबे समय तक विश्वास. But हालेलुया. faith for a longer जहाँ पर आप period, टिके पड़े हो, where you are हालेलुया, standing on your यीशु faith, मसीह के वादों पर टिके पड़े हो, where you are हालेलुया, standing on the promises of वो Jesus उत्तर Christ, तो लाएगा ही, it will definitely bring answers to your पर prayers. चरित्र भी. But it will also build बढ़ाएगा. it will also build your कितने character. जनों को चरित्र चाहिए? How many of you want to build क्योंकि a character? अच्छे चरित्र से ही आपके प्रार्थनाओं के उत्तर आप लंबे समय तक टिका सकते हो. समझ रहे हो बात? Because with your good character, you can sustain the answers to your prayer for a longer time. Hallelujah. Hallelujah. है ना? Yes. पता है जल्दी उत्तर कई सारे लोगों को नष्ट कर सकता है, नाश कर सकता And when you get answers quickly, it can destroy many people. है ना. अगर मैंने आज अभी आपको 10 करोड़ रुपए दे दिया, If I give you 10 crores rupees right now, पता है आप क्या करोगे? you know what you will do? वाह भाई 10 करोड़ आ गए, Wow. अभी क्यों जाना है चर्च? Now why should I go to church? मैं बैठ जाता हूँ घर पे. I'll sit at home, enjoy the सब money. अभी बाकी अभी अगले 50 साल परमेश्वर मैं इन 10 करोड़ों का मजाक करता हूँ आराम से. ये ना जब भी खर्चा हो गया फिर जब भी मैं 60-70 का हो जाऊंगा तभी मैं तुझ पर भरोसा करूंगा. समझ रहे Next हो? 50 years, Lord, I'll enjoy this money, and then when this money है ना? gets over, I'll come and then again I'll trust in you. एक और बात बता दूं, परमेश्वर कभी लॉटरी सिस्टम जैसे काम नहीं करता है ना. God does not work with the lottery system. खींच लिया, टिंग 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 आ गया, अरे भाई पैसे आ गए, ऐसा नहीं होता है. The लॉटरी bell सिस्टम में rings and you get money in your account. He doesn't नहीं, work नहीं, like this. परमेश्वर का ग्रोथ हमेशा ना धीरे 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 होता है. समझ The रहे हो? growth from Lord is always gradually. है ना. फर्स्ट द ग्रेन, पहले दाना, देन द कॉर्न, फिर अंकुर देन द फुलियर. और फिर पूरा पेड़ आता है. मतलब क्या? धीरे धीरे ग्रोथ. Slowly it grows, gradually. और तभी जब भी आपको पूरे आशीर्वाद आएगा भी, And then when you get the full blessing, तभी आप उन आशीर्वादों को पकड़ कर रख सकते हो. पर वो चीज सिर्फ चरित्र कर सकता है आपके लिए. you हालेलुया. can catch Amen. hold of those blessings and keep it with you, but that can be done only with a good So, character. faith brings answers to prayers, but enduring faith brings answers and character. विश्वास जो है आपके प्रार्थनाओं का उत्तर लाता है, पर आपके प्रार्थनाओं का जवाब जो है उसे बरकरार रखने के लिए एक अच्छे चरित्र की Praise जरूरत the है. Lord. तो Hallelujah. लूक 18 हमने पढ़ा और वचन कहता है कि इंसान ने हमेशा प्रार्थना करना चाहिए. वैसे शुरुआत हुआ, So राइट? Luke 18 starts with that man should always pray. अभी मुझे एक चीज पता है One thing I know, कि ये वचन बता रहा है कि हमें सदा प्रार्थना करना. ये तो पता है ना? this verse says that we need to continuously or always देखो keep praying. मैंने रविवार को भी ये बताया था. कितने रविवार में थे यहाँ पर थे ना How many बहुत of सारे you लोग. were this Sunday? तो इस रविवार मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया So था. I said a very important thing this Sunday, जरूरतों के लिए आपको एक ही बार प्रार्थना करना है. that for your needs you need to just pray पर once, जो आपके सपने हैं ना, सपने, but your dreams, उसके लिए आपको लगातार प्रार्थना करने for की your जरूरत है. dreams to come true, you need कितने to समझ pray रहे बात? continuously. उसको कहते हैं लगातार प्रार्थना करते रहना. And that is praying continuously. Praise the Lord. Hallelujah. लगातार प्रार्थना. You need to pray persistently, okay? और आपको लगातार प्रार्थना करते रहना है. Amen. Amen. वचन कहता है इंसान ने प्रार्थना करना चाहिए. Word of God says that man So, needs to listen. pray.
You need to pray, that is the will of God. परमेश्वर की इच्छा है कि आप प्रार्थना करें. Amen. Amen. Don't lose heart. अपने मन को, हृदय को ना खो. That's the challenge. पर ये एक चुनौती है. परमेश्वर की इच्छा है कि आप प्रार्थना करो. The will of God is that you pray. और दूसरी ओर क्या है? And the second point is दिल मत खो. that you don't lose your heart. वो चैलेंज है. That's a challenge. It's a very big challenge. सही है, कठिन चीज है. It's a difficult thing. क्योंकि मुझे पता है कितने सारे लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि ब्रदर हम कितने वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिला. Because so many है ना? people come to है me ना? and say, brother, we are praying for so many years, but why have we not got the answers to our prayers? सुनो, Listen. मैं अपने दिल को निराश होने से कैसे रोकूं? How can I stop myself from कि being मैं disappointed? प्रार्थना कर रहा हूँ I am praying, पर मुझे उत्तर नहीं मिले हैं. but I'm not getting the तो answer. कैसे मैं निराश नहीं हूँ? Then how can I not be disappointed or dismayed? उसका उत्तर ये है, लिख लो. The answer to that is you जब can भी write it down. आप ये समझ लो कि आपका परमेश्वर कितना भला है, तो ये सारे सवाल गायब हो जाएंगे. Amen. हालेलुया. When you understand how good your God is, all these questions will vanish away. Praise the Lord. Hallelujah. You need to understand the character of God. आपको परमेश्वर के चरित्र को समझना होगा. Amen. Amen. देखो, पैराबल भी हम देख रहे हैं ना, ये दाखला जब हमने पढ़ा कि एक अन्याय न्यायाधीश था And we are seeing this parable that an unjust judge was there, और परमेश्वर अंत में क्या कहता है and the Lord at the end says, कि मैं अन्याय न्यायाधीश जैसे नहीं हूँ, मैं एक भला परमेश्वर हूँ. अगर अन्याय न्यायाधीश बार बार बोलने से उत्तर देता है, मैं तो अच्छा परमेश्वर हूँ. इस पूरे पैराबल का अंत क्या कहता है कि मैं इंसानों की तरह हूँ, मैं एक अच्छा परमेश्वर हूँ. हालेलुया. the entire parable at the end God says that I'm not like the unjust judge, but I am a good God. Praise the Lord. Hallelujah. तो ये पूरे पैराबल का यानी पूरे दाखला का अर्थ क्या है? परमेश्वर ये अपने लोगों को समझा रहा है कि जब भी वो प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ चीजें बहुत समय लग रहा है बदलने के लिए, तो ये ना भूले कि परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, और अगर वो देरी भी कर रहा है, वो आपके भलाई के लिए देरी कर रहा है. Amen. Amen. And through this Praise entire God. parable, God wants to know that Amen. if you're praying for a longer time and you're not getting answers, don't fade or don't be Yes. disappointed, because He is a good God and at the end He will answer to your prayer. हाथों को ऊंचा उठाएं. Hallelujah. बोलो मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर. मेरा परमेश्वर भला जोर से बोलो परमेश्वर मेरा है. परमेश्वर भला मेरा परमेश्वर. परमेश्वर भला परमेश्वर हालेलुया. है. बोलो मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है. My God is a good God. अगर आज आप प्रार्थना करते करते निराश हो रहे हो कि मेरे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने ये नहीं समझा कि आपका परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, और अगर देरी हो रही है तो उसमें कोई ना कोई तो कारण है. हालेलुया. And today if you are losing समझ रहे हो? heart that why I am not getting answers to my Amen. prayer and there's delay in that, then there is some problem to it. Amen. Amen. एक और चीज बताओ, One more thing I'll tell you. अगर आज आप थके हारे हो That today if you're tired, कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, Lord, why you're not answering my prayers? उसका क्लियर उत्तर ये है कि आपका ध्यान आपके समस्याओं पर ज्यादा है और परमेश्वर पर कम है. The clear answer to it is that हाँ. all your focus is on your problems समझ रहे and हो? not on God. क्योंकि जब भी आप प्रार्थना करते हो, Because when you pray, आपको ये नहीं भूलना है कि आपका परमेश्वर एक भला परमेश्वर है. do not forget that your God is a good God. Amen. Amen. जितना ध्यान आपको अपने तकलीफों पर रहेगा ना, उतना कम विश्वास रहेगा, पर जितना ध्यान आपका परमेश्वर पर रहेगा, उतना ही ज्यादा आपका विश्वास रहेगा. The more हालेलुया. you focus on your problems, you'll have Amen. less faith, but the more you focus on God, your faith will increase. Amen. Amen. समझ रहे हो बात? I hope you are understanding. How many of you are understanding this? कितने लोगों को समझ जब भी में आ आप रही है? प्रार्थना में जा रहे हो, When you go to pray, हाथों को ऊंचा उठाएं. lift up your बोलो hands. मेरा ध्यान यीशु पर है. बोलो Say, my focus is जोर on से बोलो मेरा Jesus. ध्यान यीशु पर है. मेरा ध्यान यीशु पर मेरा है. ध्यान यीशु पर है, मेरा ध्यान यीशु ना पर कि है. तकलीफ पर, ना कि ना तकलीफ कि पर. कितना बड़ा मेरा तकलीफ है. नहीं, और not that how big is my problem. मेरा ध्यान मेरे परमेश्वर पर है. My हालेलुया. focus is on my God. Amen. Amen. जब भी आप प्रॉब्लम देखते हो, When you see your problems, यीशु मसीह में उसका उत्तर देखो. हालेलुया. see the answer of that problem जब in भी आप Jesus अंधकार Christ. देखते हो, When you see तो darkness, देखो परमेश्वर मेरी रोशनी है. then see हालेलुया. that Jesus is my light. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. आमेन. जब भी आप प्रार्थना में आते हो, When you come in prayer, तो हमेशा ये याद रखो always remember this कि thing. मैं एक प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, Amen. That I'm praying to a God Praise the who Lord. answers my prayers. जो कभी सोता नहीं Who है, never sleeps ना ही कभी झपकी लेता है. and he हालेलुया. never slumbers. आमेन. Amen. पर सदैव उसका ध्यान उसके लोगों की प्रार्थना की तरफ रहती है. Amen. But हालेलुया. his ear
fathers are Amen. always attentive to the prayers of his children. तो अगर आप प्रार्थना कर रहे हो So if you are praying, तो याद रखें आपका चमत्कार भी जल्दी आपके दरवाजे पर amen, खटखटाएगा। remember your miracle will also knock your doors very soon. Praise the Lord. Hallelujah. विश्वास करते हो ये? Do you believe? Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. जैसे ये दाखले में हमें समझ में आता है, परमेश्वर कहता है कि मैं अन्याय न्यायाधीश की तरह नहीं हूँ, मैं एक न्याय परमेश्वर हूँ और तूने प्रार्थना किया, मैं जल्द ही तेरे पास तेरे उत्तर के साथ आऊंगा। Amen. And through Praise this God. parable, we Amen. understand God says, I'm Hallelujah. not like that unjust judge, but I am a just God, Yes. and very soon I'll come with the answers of your prayers to you. तो ये सिर्फ लगातार प्रार्थना के बारे में नहीं बता रहा, ये एक और चीज बता रहा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसे है, परमेश्वर का नेचर कैसा है, उस पर ध्यान दो। ये दाखला सिर्फ लगातार प्रार्थना के बारे में नहीं, पर परमेश्वर के चरित्र के बारे में बता रहा है, और उसका चरित्र क्या है? वो भला है। Amen. This Hallelujah. parable is not only telling you Amen. that you need to persistently pray, continuously pray, but it is also showing you the character, the nature of God, that He's a good God. जब भी आपको आपके तकलीफ ज्यादा बड़ा दिखाई देंगे और परमेश्वर छोटा दिखाई देगा ना, तो मैं आपको आपके चेहरे से बता सकता हूँ कि आपका ध्यान कहाँ पर है। When your problem seems bigger than God to you, then by your face I can tell you where your focus अगर is. आप ऐसे हो, निराश हो, तो वो रिएक्शन है, आपका ध्यान कहाँ पर है प्रार्थना If you में। have a long face, then it all shows where your focus is on. कितने जन प्रार्थना करने के बाद खुश होकर निकलते हैं? How many of you pray and come out happily? ऐसा मुस्कुरा कर निकलते हैं, थोड़ा स्माइल करके, Do you smile and come out of your prayer room? कि और निराश होकर, Or you become more sad? हाँ थक गया यार, I am tired praying. भाई 1 घंटा 1 hour. कब से मैं चीख रहा था, पुकार रहा था कि परमेश्वर, तो आप विश्वास की प्रार्थना नहीं कर रहे, आप कुड़कुड़ा रहे थे प्रार्थना के You were समय। not praying the prayer of faith, but you were praying a prayer of हाँ? complaints. अगर आप प्रार्थना में जाकर कुड़कुड़ा रहे हो तो निराश होकर बाहर निकलोगे, पर यदि प्रार्थना विश्वास से करोगे तो आप ऐसे आओगे जैसे कि आपको उत्तर मिल चुका है। If you are praying Praise complaining, then you'll come out with a sad face. But if you pray praising, then you'll come out with the answers happily. कितने जन समझते बात को? यस। तो प्रार्थना के समय पर So during the या जब prayer भी आप time, प्रार्थना कर रहे हो, or when you sit for prayer, परमेश्वर कहता है ध्यान ऊपरी चीजों पर लगाओ, ना कि धरती की चीजों पर। Lord हालेलुया। says, let your mind Amen. be on the things above and not on the earth below. हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो Lift मेरा up your ध्यान, hands. Say, मेरा बोलो ध्यान, मेरा ध्यान मेरा ध्यान ऊपरी चीजों पर है, बोलो ऊपरी चीजों पर बोलो है. मेरा ध्यान मेरा ध्यान ऊपरी चीजों पर है, ऊपरी चीजों बोलो पर मेरा है. ध्यान मेरा ध्यान वचन पर है, वचन पर है. बोलो मेरा ध्यान मेरा ध्यान यीशु पर है। यीशु पर है. प्रेज गॉड। हालेलुया. आमेन। कितने जन समझ रहे हैं? यहाँ तक समझ गया? Amen. यस। ओपन कोलोसियंस 3:1। कलोसियों 3 की ओर बाइबल खोलेंगे. 1. If you then be risen with Christ, अर्थात जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब भी तुम मसीह के साथ जिलाए गए, when you risen with Christ, see what it says, seek those things which are above, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, where Christ sitteth on the right hand of God। जहाँ मसीह विराजमान है। है, परमेश्वर की दाहिनी ओर दूसरा बैठा वचन है. पढ़ो, दूसरा वचन पढ़ो। Read the second Set verse. your affection on things above, not on things of the earth। पृथ्वी Hallelujah। पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ. परमेश्वर क्या कहता है? स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी के चीजों पर ध्यान मत And लगाओ। God says, Praise seek God। the things of heaven above and not of the earth below. Verse 3, तीसरा, for you are dead। क्योंकि तुम तो मर चुके हो. बोलो मैं मर चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ. बोलो मैं मर चुका हूँ। गए। And your life is hidden with Christ in और God। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिप चुका है. हालेलुया। मेरा Hallelujah. जीवन छिप चुका है यीशु मसीह में। Amen। My life is hidden in Jesus When Christ. Christ who is our life shall appear, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, then you shall also appear with him in glory। तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होंगे. Praise God। हालेलुया. पता है एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट। One thing I would like to हर tell you, जो वादा परमेश्वर का वचन में दिया गया है ना, वो प्रैक्टिकल है। every promise that God has given in His Word is हम लोग practical. ना कई बार ऐसे चीजें पढ़ते हैं ना, मैं मर चुका हूँ या मुझे मेरा ध्यान स्वर्गीय चीजों पर लगाना है, तो हम ना उसको ओवर स्पिरिचुअल कर देते हैं, ज्यादा When we read such things that I am dead or I need to pay Over spiritual. attention on about spiritual things, then we make it over spiritual. और जब भी आप कोई भी चीज को ज्यादा धार्मिक करते हो ना, And when you make something very spiritual, तो आपको लगता है ये तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा, then you think Yeah. that I'll never be able to do this. ये पौलुस के लिए ठीक है, This was okay for Paul. ये बाकी लोग जो लीडर
लीडर्स है, स्पिरिचुअल जायंट्स है, उनके लिए ठीक है, The spiritual leaders, this is all for them, मेरे लिए कहाँ पर है? but this is not for me. कितने जन मानते हैं कि हर एक परमेश्वर का वचन आपके लिए है? How many of you believe that every word of God is for you? क्योंकि अगर परमेश्वर ने एक वचन दिया है Because if God has given you a तो word, उस वचन को पूरी करने के लिए शक्ति भी उसने आपको दी है. then He has हालेलुया, also give you the strength to fulfill that word. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. परमेश्वर का वचन The word of जब God, भी दिया गया है, whenever it is given, it is not given without giving you the ability to fulfill it. और हालेलुया. परमेश्वर ने आपको वचन बिना कुवत के नहीं दिया है. अगर परमेश्वर कहता है कि अपने मन को चिंतित होने से रोको, तो परमेश्वर ने अगर वो वचन दिया है, इसका मतलब है कि आप वो कर सकते हो. If God says that let not Hallelujah. your heart be troubled, that Amen. means you can do that and let not your heart be इसको troubled. ओवर धार्मिक मत बनाओ. Don't make these things ये over spiritual. पास्टर पॉल के लिए ठीक है, This is okay for Pastor ये Paul. पास्टर केनेथ के लिए ठीक है, This ये is okay for Pastor ज्यादा ऊंचे, Kenneth. सभी जन कर सकते हैं. हालेलुया. Everyone can do this. आप विश्वास करते हो? Do you believe? आप विश्वास करते हो Do you believe कि जैसे परमेश्वर ने वादा किया, that as God has if he has promised, given me a word, अगर उसने मुझे एक वचन दिया है, उसने मुझे ताकत भी दिया है वो वचन पूरा करने then के He लिए. has हालेलुया. also given me the ability to Praise the fulfill that Lord. word. हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो मेरे पास ताकत है. बोलो Say, I have the strength. जोर से बोलो, मेरे पास ताकत है मेरे पास ताकत हर वो है वचन पूरा करने हर वो वचन पूरा जो करने परमेश्वर ने. जो कहा है. परमेश्वर ने कहा है. Amen. I have the ability to fulfill every word that God has said Praise and the given to Lord. me. Amen. परमेश्वर कहता है स्वर्गीय चीजों पर ध्यान रखो, पृथ्वी के चीजों पर ध्यान मत दो. God हालेलुया. says that focus on the things of heaven above and not of the things of this world. इसका मतलब क्या है? What does this mean? हमारा ध्यान यीशु मसीह पर होना चाहिए. That our focus, our attention should कितने be on समझ रहे Jesus हैं, है ना? Christ. आपके हालात कितने भी बुरे हो, Your situations may be bad. क्योंकि जहाँ पर आपका ध्यान होगा वहां पर आपके भावनाएं होगी, और जहाँ पर आपके भावनाएं होगी वही आपकी जिंदगी में एक सच्चाई बन जाएगी. दोस्तों समझ रहे हो? Because where your attention is, your feelings will also Yeah. be there, and where your feelings are, that will Yes. become a fact of your life. समझ रहे हो? अगर आपका ध्यान है प्रॉब्लम्स पर, If your attention is on तो your problems, आपके भावनाएं आपके प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ेंगे, then your feelings will get attached to your और problems. उसके बाद क्या होगा? And what will happen वही after that? भावनाएं आपकी जिंदगी की एक सच्चाई बन जाएगी. The सच same में बोल रहा हूं feelings मैं. will become the fact of your life. अगर आज आपकी जिंदगी में डिप्रेशन है तो ये बड़ा क्लियर है, आपका ध्यान उन चीजों पर है. इसलिए If you are going through depression in your life Yes. today, this means that you are paying attention to those things. कितने समझ रहे? पर यदि परमेश्वर कहता है कि तेरा ध्यान स्वर्गीय चीजों पर रहे, But if हालेलुया, God is saying, let your attention Amen. be on spiritual things. आशीर्वादों पर रहे, Let your attention be on बरकत पर blessings. रहे, Let it be on prosperity. चंगाई पर रहे, Let it be on healing. छुटकारे पर Let रहे, it be on deliverance. आजादी पर Let रहे. it be on freedom. वो है स्वर्गीय चीजें. Those are heavenly things. Amen. Amen. My attention is on things above, और मेरा ध्यान जो ऊपरी स्वर्गीय चीजें उन पर है, ना कि धरती के चीजों पर. and not on the things of this क्यों? world. Why? परमेश्वर कहता है क्योंकि तुम मर चुके हो. God हालेलुया. says because you are dead, और तुम अभी and now यीशु मसीह के साथ विराजमान हो. you are हालेलुया. sitting with Jesus कहाँ Christ. पर? Where are you आप sitting? यीशु मसीह में हो, You are inside of स्वर्गीय Jesus, स्थानों में हो, in the heavenly places. Amen. Amen. और वो आपकी सच्चाई है. And that is the fact of your life, क्या the आपकी truth of your सच्चाई life. है? What is the truth? हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up बोलो your hands. स्वर्ग मेरी सच्चाई है. Say, heaven is my reality. स्वर्ग में कमी नहीं है There is no lack in तो heaven, मेरी जिंदगी में कमी नहीं है. so there will be no हालेलुया. lack in my life also. मैं एक सवाल पूछूं आपको, I'll ask you one question. कितने जन ऐसे कोई हालात से गुजरे हैं जिसकी वजह से आपको पूरी रात नींद नहीं आई है? How many of you have gone through such a situation in हाँ, life हो where गया? entire night you have not got sleep? झालंय तुमच्या संगत असं? आपके साथ हुआ है क्या ऐसा कभी? झालंय? पूरा रात आप बैठे हुए हो, सोच रहे हो क्या होगा, Whole night you're sitting and wondering what will happen. I नींद आ lost my गई भाई, sleep. क्या होगा क्या होगा, What कल will क्या happen होगा? now? अब हो क्या? गया? अब होता क्या? है ना? It है ना happens. सभी जन? Yes. अच्छा, ऐसा कौन है जिसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ? Is there someone with whom this has never happened? पूरी रात आप सो नहीं पाए क्योंकि इतना टेंशन था. हुआ है? Whole night you were चलो. not able to sleep because चलो. there was so much of tension. इसका मतलब है आपको मनन करना आता है. चलो ये That तो means बात you है. know how to meditate. मनन करना आता है ना? That means you all know how to meditate. सिर्फ मनन का सब्जेक्ट अभी चेंज करना पड़ेगा. Now we'll change the subject. हाँ? मनन का जो टॉपिक है The topic of वो meditation तकलीफ here है फिलहाल. were your problems. मनन करना तो आता है आपको, We all know how to meditate. पर सब्जेक्ट चेंज करेंगे But अभी. now we'll
change the subject of meditation. मनन चिंताओं पर करने के बजाय वचन पर करेंगे. Instead हालेलुया. of meditating on your problems, meditate on the word of God. Praise the Lord. Hallelujah. ये रात का समय जो है ना, मैं कहता ना, रात के समय शैतान सबसे जोर से दहाड़ता है. And I always say that Satan actually roars loudly during सही the है ना? night time. क्योंकि जैसे आप पलंग पर सो गए, जैसे आपका सर ने उस Pillow को touch किया. पिलो को टच ही किया, As your head touches the pillow, तो शुरुआत. it all starts here. क्या हुआ सुबह, What happened in the morning? मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसे? Why with me only all this कल सुबह happens? भी फिर से सेम चीज होगा मेरे Tomorrow साथ. morning also same thing will है ना? happen with me. और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारा ध्यान स्वर्गीय चीजों पर हो. And the word of God says, let your हाँ? Praise attention, the Lord. your mind be on स्वर्गीय चीजों पर हो, heavenly things ना कि धरती के चीजों and पर. not on the things of this क्यों? world. Why? क्योंकि तुम मर चुके हो Because you are dead और तुम यीशु मसीह में छुप चुके हो. and you are hidden in Christ ये है आपकी Jesus. सच्चाई. This is your reality. ये जब भी आपका मनन होगा, And when you meditate on this, आपके भावनाएं वैसे होंगी your feelings will be like that. और आपकी भावनाएं नहीं, आपकी सच्चाई भी वही होगी. And not only your feelings, but your truth will be in the same Praise way. the Lord. Hallelujah. इसके लिए प्रभु के प्रार्थना में यीशु मसीह ने क्या कहा? जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो. And हालेलुया. that's why the Lord, in the Amen. Lord's prayer, it is said, as it is in heaven, let it be on this हाथों को earth. ऊंचा उठाए. Lift up your बोलो hands. जैसे स्वर्ग में है, जैसे स्वर्ग जोर से में बोले, है, जैसे स्वर्ग में है जैसे स्वर्ग में वैसे है, मेरी जिंदगी में हो. वैसे मेरे जिंदगी में जैसे हो. स्वर्ग में है जैसे स्वर्ग में वैसे है, मेरी जिंदगी में हो. वैसे मेरे जिंदगी मेरे में हो, परिवार में हो, मेरे परिवार मेरे में घर में हो, मेरे घर में हो, यीशु के नाम से. यीशु के नाम में. Amen. As it is in heaven, so let it be in my life, in my house, and in my family, in Jesus' name. आप कितने जनों ने इफिसियों का किताब पढ़ा है? How many of you have read the book of Ephesians? पढ़ो कभी. Read पता है sometime. मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है इफिसियों की किताब. क्यों पता है? The book of सुनो. Ephesians is very interesting. I'll tell you इफिसियों why. एक लौता ऐसा किताब है जहां पर प्रेषित पौल ने एक बार भी उनको ये नहीं कहा कि वो कहां पर गलत है. Because the book of Ephesians is such a book where Paul सोचो. not even once told them where they are going wrong. बाकी सारे किताबों में ना पौलुस ने गलतियों के लोगों को कहा, कोरिन्थ के लोगों को कहा, रोमन्स की किताब में कहा, पर इफिसियों एक ऐसा किताब है जहां पर पौलुस ने कभी भी ये भी नहीं बताया कि तुम कहां पर गलत हो, ये ठीक करो. इट्स नॉट सेड इन द बुक ऑफ एफिशियंस. In all the other books, सोचो. Paul has told people where they are going wrong. In the book of Romans, in the book of पूरे. Galatians, Corinthians, he always has told people where they are going wrong and what they are doing. हाँ. But in the book of Ephesians, not a single time he has mentioned this. मतलब क्या? Means what? उनका ध्यान स्वर्गीय चीजों पर था. That their mind was on heavenly Praise the things. Lord. Hallelujah. Amen. पर एक चीज वो नहीं कहता है. But one thing he does not say, One thing he says. और एक चीज वो कहता है. आप पढ़ना चाहोगे क्या कहता है वो? एक चीज. You like to read what he said? इफिसियों 1:17 खोले. फिर खत्म Ephesians करेंगे. 1:17 and then we'll finish. एफिशियंस 1:17 इफिसियों 1:17 पढ़े देखो. एक चीज जो पौलुस एफिसियों के लोगों को कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, हाँ. तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे. Amen. Amen. In the knowledge of him. अपनी पहचान में. Amen. Amen. क्या कहता है परमेश्वर? What does the Lord say? 17 पढ़े. That the We'll God the Father might give unto you the spirit of परमेश्वर आपको बुद्धि का, बोलो बुद्धि का आत्मा दे. That God give you the spirit of बोलो wisdom. बुद्धि का आत्मा दे. बुद्धि का आत्मा दे. प्रकटीकरण का आत्मा दे. He give you the spirit of revelation. किसमें? In what? उसके नॉलेज में, knowing him. उसकी पहचान में. Amen. उसको Hallelujah. जानने में, उसकी पहचान में. एफिसियों लोगों को कहता है कि सारी बुद्धि का सोता इसमें है कि तुम अपने परमेश्वर को जानो. And he हालेलुया. is saying that Praise the God. entire source of Amen. wisdom is that you know Yes. your God. आपको एक ही चीज की जरूरत है. You just need one thing. अपने यीशु मसीह को जान लो. That you हालेलुया. know your Jesus Amen. Christ. क्योंकि Amen. अगर आपने आपके यीशु मसीह को जान लिया, Because if you know your Jesus तो Christ, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा परमेश्वर हर समय हर पल भला परमेश्वर है. then you will know and realize that my God is Praise the good Lord. all the time, always. तो फिर आप कुड़कुड़ाओगे नहीं, Then you will not complain. पर हाथों को ऊंचा उठाकर क्या बोलोगे? But you lift up your hands and say, क्या बोलोगे? what will you say? क्या बोलोगे? My God is a good God. मेरा परमेश्वर. भला है. हम लोग ने Amen. पहले दाखला में क्या समझा? What did we learn in the first parable? अन्यायी
न्यायाधीश की तरह हमारा परमेश्वर नहीं है, वो एक अच्छा परमेश्वर है। इसका अर्थ क्या है? हर एक दाखला जो प्रार्थना पर दिया गया है इस पर निर्भर करता है कि क्या तुम अपने यीशु मसीह को जानते हो कि वो एक अच्छा और भला पिता है। हालेलुया। Every parable of prayer, it actually depends on that. Do you know that your God is a Amen. good God? Amen. सारे बुद्धि का बेस है तुम्हारे परमेश्वर को जान लो। हालेलुया। Amen. The entire Amen. base of your wisdom, of your knowledge is to know your Lord. हमने यूहन्ना 3:16 पढ़ा है ना? We have read John क्या कहता 3:16. है? What does it say? बोलो क्या कहता है? What does John 3:16 say? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उनका नाश ना हो पर उन्हें क्या मिले? अनंत जीवन. बोलो अनंत काल की जिंदगी मिले। अनंत काल की. For God so loved the है ना? world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting और पता life. है वचन क्या कहता है? And you know अनंत what the काल word की of God जिंदगी says? ये है That everlasting life is this, कि तुम उसे जानो। that you हालेलुया। know him. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. क्या है अनंत काल की जिंदगी? What is eternal life? कि तुम बोलो उसे जानो। That you know him. आदम और हवा यीशु को जानते नहीं थे, Adam and Eve did not, they knew Jesus. इसलिए यीशु मसीह उनकी खोज में आए पर वो छुप गए। समझ रहे And हो? that's why Jesus है ना? came in search of them, but they hid सही themselves. है? छुपा कौन? Who hid themselves? परमेश्वर छुपा? Was God hiding? परमेश्वर तो आया, God came. हमेशा की तरह आया। Like always, like every day. सही है? वो यीशु मसीह को पहचानते नहीं थे, They did not know Jesus Christ. पर परमेश्वर का बर्ताव उनकी तरफ बदला नहीं। But Praise God's behavior towards them did not God। change. पर अगर वो जानते But if they knew कि हमारा परमेश्वर तो भी हमसे प्यार करता है, that in spite of all this, our God still loves us, हम छुपते हैं परमेश्वर से we hide from God क्योंकि हम परमेश्वर की सच्चाई को जानते नहीं। because we don't know the truth of God. जान लो आपका परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर Amen. है। Know that your God is हालेलुया। a very good और God. ये जब आपका बेस होगा And when प्रार्थना का, this will be the base, ये आपके प्रार्थना का नींव अगर होगा, आपके हर प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। then you will get answers to all your prayers. मेरा ध्यान कहाँ पर है? My attention स्वर्गीय स्थानों पर, is on the heavenly places ना कि दुनिया की चीजों and पर। not on the things of this world. Praise the Lord। Hallelujah. हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your बोलो hands. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर। My बोलो, God is a good जोर God. से बोले मेरा परमेश्वर My God अच्छा परमेश्वर है, is a good God. भला परमेश्वर He है। is a good God. Amen। Amen. हालेलुया। Hallelujah. Amen। Amen. पूरी कायनात उसके अच्छाई की वजह से टिकी हुई And है। the entire universe is standing because of His और goodness. हम भी स्वर्ग जा रहे हैं उसकी अच्छाई की वजह And से। we are also कितने going समझ रहे heaven हैं ना? because of the goodness of क्योंकि God. अगर वो हमसे प्यार नहीं करता तो वो इस दुनिया में नहीं आता, और अगर वो इस दुनिया में नहीं आता, वो लहू नहीं बहाता, तो हम सब नरक की तरफ जा रहे थे। पर यीशु मसीह के एक बलिदान ने हमें सनातन से सनातन तक उद्धार दिया है। Amen. Because He Hallelujah। loved us, He Praise came on God। this earth and He shed His blood for us. Hallelujah। And one sacrifice of Jesus has saved us forever and ever. तो दाखले से क्या समझ आया? So, what do we understand from this parable? क्या समझ आया? What did we understand? What did we learn? बोले क्या समझ में आया? What did we learn from this parable? आज हमने क्या पता सीखा? नहीं, अच्छा लगा, बस अच्छा लगा। Feel good factor. आपको यहाँ पर से अच्छा लग कर नहीं आना है। You should not only feel good अच्छा लगा चर्च में आके, that नहीं, I felt nice after coming to church. बदलाव। No, there has to be a change. Amen। Amen. कितने की जिंदगी में बदलाव आएगी? How many of you have experienced that Praise change? the Lord। Amen. तो जैसे मैंने कहा, विश्वास प्रार्थना के उत्तर लाता है, पर विश्वास जो लंबे समय तक टिकता है वो प्रार्थना का उत्तर और चरित्र दोनों लाता है। आमीन। जैसे आप रुके हुए हो, जैसे आप अपने गड़बड़ी में हो, प्रार्थना करना छोड़े मत, विश्वास करना छोड़े मत। हमेशा ये याद रखकर कि हमारा परमेश्वर एक अच्छा और भला परमेश्वर है। Amen. Never Praise God। lose heart, never Amen। stop praying, always keep praying, knowing that my God is a good God. Hallelujah। 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 Amen।